अरे महाराज हम लोग एक नाम रटते हैं, खैर कोई नाम रट नहीं सकता है, नाम रट ले एक बार कृष्ण नाम। कृष्ण नाम एक बार यदि महाराज किसी मुंह से निकल जाए तो वह तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त कर ले। ये नाम की महिमा है। नाम में और कृष्ण में थोड़ा सा भी अंतर नहीं। तो हम लोग क्या नाम रटते हैं, तो या तो नामाभास रटते हैं, नहीं तो नामापराध करते हैं। शुद्ध नाम यदि एक बार निकल जाए, श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ये कह नहीं पाते थे, क कहते ही बेहोश होकर गिर जाते, स और अड़ा होता नहीं था, जगन्नाथ नहीं कह पाते थे। यही वही नाम माधुरी भी वही है। जितने भी आचार्य आज तक ठाकुर जी का नाम रटे हैं, नाम रटते 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 उसका अनुभव आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। विद्यापति कह प्राण जुड़ायत लाखे न मिलियाए, करी सखी मैं क्या कहूं, करोड़ों में एक भी कोई मिल जाता कृष्ण प्रेम। ये कृष्ण प्रेम इतना महाराज कठिन है। कृष्ण प्रेम कठिन क्या है, ये तो कृपा साध्य है। कोई सोचे कि हम कृष्ण प्रेम साधना से प्राप्त कर ले तो साधना बड़ा हो गया, प्रेम छोटा हो गया, तो प्रेम साधन साध्य नहीं। ये प्रेम क्या है, तो कृपा साध्य। यदि हम साधन से भगवान को प्राप्त कर लेते तो साधन हो जाता बड़ा, भगवान हो जाते छोटे। जो कोई पैसा से कुछ खरीदता है तो पैसा बड़ा है, अब वस्तु छोटा, इसीलिए तो पैसा से आ गया। तो भगवान साधन साध्य नहीं, किसी साधन में इतनी ताकत नहीं है कि श्री कृष्ण को दे दे, इतनी ताकत है नहीं। तो भगवान कैसे मिलते हैं, तो कृपा से मिलते हैं, साधन से नहीं मिलते। तब आपको पता है अब कृपा कैसे हो, तो कृपा होगी साधन से। समझ रहे हैं ना? जैसे बच्चा, छोटा सा बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ गोद में भी नहीं लेती, चलो रो काम थोड़ा कर ले, और जब रोने लगता है बच्चा तो माँ काम धंधा छोड़कर भी बच्चे को गोद में ले लेती है। उसी तरह ये रुलाई क्या है, तो ये साधन है। साधन करने से कृपा प्राप्त होता है। अब भक्ति का कोई साधन है तो कहते ना कोई साधन नहीं। भक्ति जोगो बहुत विधो मार्गई भामिनी भाव्यते, कोई एक ही साधन से मिल जाए ऐसी बात नहीं। दयानिधि किस गुण पर मिल जाए ये कोई वो नहीं। महाराज ये गोपियां की महिमा, ये गोपी श्री कृष्ण का जो दर्शन करती हैं उस समय उनके हृदय में जो प्रेम उद्रेक होता है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में मथुरा की स्त्रियां करती हैं। जब श्री कृष्ण कंस के पास पहुंचते हैं रंगशाला में युद्ध करने के लिए, अखाड़ा जहां खाना गया था और उसमें बड़े बड़े मल्ल योद्धा आए थे, उस समय जब मथुरा की स्त्रियां श्री कृष्ण को देखी, तुम्हारा देखी तो देखते रह गए। देखते देखते तुरंत उनके मुंह से निकल गया गोप्यस्तपः किमचरन् जदमोष्य रूपम। ये गोपियां, अरे मथुरा की स्त्रियां कहती हैं कि अरे सखी, इन गोपियों ने न जाने कौन सी ऐसी तपस्या की, गोप्यस्तपः किमचरन् जदमुष्य रूपम लावण्य सार रसमूर्ध मनन्य सिद्धम। देखो सखी, इन गोपियों ने कौन सी ऐसी तपस्या की जिसके फलस्वरूप लावण्य सार श्री कृष्ण को अपने नेत्र से देखती थी। तो कहते हैं देखती नहीं, गोपियां श्री कृष्ण को कभी देखी नहीं। वो क्या करती थी, तो दृग भी पिबंत अनुसवम भीनवम दुरापह। ये श्री कृष्ण की महाराज गोपियां अपने नेत्र से पीती थी, देखती, दृग भी पिबंती, अपने नेत्र से प्यारे श्याम सुंदर की रूप माधुरी का केवल पान करती थी। एकांत धाम जस सहश्री ईश्वरस्य। ये मथुरा की नागरियां परस्पर में इस प्रकार कहने लगी। देखिए गोपी कृष्ण को तो सब लोग देखा, जसोदा मैया देखी, गोप बालक देखे, लेकिन जिस भाव से गोपियां देखती हैं वैसा कोई नहीं देखा। इसीलिए कहती हैं गोप्यस्तपः किम करो। ये गोपियां ने न जाने किस जन्म में कौन सी ऐसा तपस्या की जिसके फलस्वरूप श्री कृष्ण को देखती नहीं, दृग भी पिबंती, अपने आंख से श्याम सुंदर को पान करती। अब देखिए यहाँ पर श्रील जीव गोस्वामी पाद कहते हैं ब्रजेश सुतयः। ब्रजेश सुतयः का अर्थ केवल एक ही है। अब दाऊ दादा नंद बाबा के बेटे नहीं, दाऊ दादा किसके बेटे हैं, वसुदेव जी के।
और कृष्ण किसके बेटे हैं? यशोदा जी के। आप लोग कहेंगे कि ये भी तो कृष्ण के बच्चे हैं, तो कहते हैं ना ना, ये गर्गाचार्य जी कहे हैं कि यह जो श्री कृष्ण है तव सुता, ये आपका बेटा है, आत्मज है। नंदस्तवात्मज उत्पन्न जाता लादो महामना। अब ब्राह्मण लोग तो झूठ बोलेंगे नहीं, गर्गाचार्य जी तो झूठ बोलेंगे नहीं। और गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अरे नंद, ये तुम्हारा बेटा, आप तुम्हारा आत्मज है। तो जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि वसुदेव नंदन और नंद नंदन दो हैं। नंद नंदन यहीं रह जाते हैं और वसुदेव नंदन मथुरा चले जाते हैं, क्योंकि भातर मम सुतः कश्चित मात्रा सह भवत ब्रजे। वसुदेव जी जब नंद बाबा से मिलते हैं तो वसुदेव जी कहते हैं कि भ्रातर मम सुतः। वसुदेव जी कहते हैं कि ये जो मेरा बेटा है श्री कृष्ण, वो अपने माँ के साथ अच्छा से रह रहा है। अतः तातम भवंतम मनमानो भवत भीम भ्याम पालिता। भाई नंद, तुमने हमारे लाला को इस प्रकार पालन किया है। अब इस श्लोक के टीका में चैतन्य मंजुषा में कविकर्ण पूर्ण के जो गुरु जी हैं श्रीनाथ चक्रवर्ती उपाध्याय महाशय, वे वर्णन कहते हैं कि महाराज यहाँ पर हमारी कृष्ण की गौड़ियों संप्रदाय की आराधना कृष्ण बलराम की नहीं हो सकती है। तो उन्होंने इसका अर्थ किया श्री राधा यह सहचर्य एवं प्रथम माहू। श्री कृष्ण दाऊ दादा के साथ रहना नहीं चाहते हैं, जानते हैं ना, दाऊ दादा के साथ उनको अच्छा नहीं लगता है। और जो लीला ठाकुर जी करना चाहते हैं, इस लीला को दाऊ जी समझ ही नहीं सकते। इसीलिए गिरिराज जी में लुकलुक कुंड है। लुकलुक कुंड आप लोग देखे हैं? वहां दाऊ दादा प्रियालाल के दिव्य लीला को छीप करके देखते हैं। गोस्वामी रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे हैं कि लक्ष्मण भी यह भेद न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। श्याम सुंदर जो प्रिया जी के साथ लीला करना चाहते हैं, उसको लक्ष्मण समझ नहीं पाता है, दाऊ दादा नहीं समझ पाते। कहाँ तक कहे श्री चैतन्य महाप्रभु जो लीला किए हैं गंभीरा में, तो उस लीला को लक्ष्मण जी, अरे नित्यानंद प्रभु को भी भगा दिया, अब जाओ बंगाल में प्रचार इत्यादि करो। ये गंभीरा लीला है, ये इसमें केवल सखियों का प्रवेश है। सखी माने स्वरूप दामोदर राय रमानंद ही रह सकते हैं, नित्यानंद प्रभु को कह दिए प्रचार करने के लिए। तो ये हमारी जो आराधना है, तो कविकर्ण पूर्ण के गुरु जो श्रीनाथ चक्रवर्ती हैं, वो कहते हैं श्री राधाया सहचर्य एवं प्रथम माओ। हे सख्य ब्रजेश सुतयो वक्त्रिम तयो सुतस्य च सुता च ब्रजेश सुतय कृष्ण राधे उभयोरेव उभयम वक्त्रिम जय पीतम वक्तम पृथक पृथक विशिष्टम अनुवेणु अनुगतो वेणु जब तथा जुष्टम श्री कृष्ण स्वहस्तम लिखितम। आहा, अब देखिए प्रियालाल का कह रहे हैं कि ब्रजेश सुतयः का अर्थ होता है ब्रजेशश्च ब्रजेशेश्च। ब्रज के दो मालिक, एक नंद बाबा मालिक हैं और विश्वभानु बाबा मालिक हैं। एक का लाला है और एक की लाली है। पितरौ स्थले दर्शनीय, इसको पितरौ कहा गया है, तो इन दोनों को समझना पड़ेगा। और कहते हैं कि राधा रानी ने अपने हाथ से प्यारे श्याम सुंदर को श्रृंगार किया और श्याम सुंदर ने अपने हाथ से प्रिया जी को श्रृंगार किए हैं और प्रिया जी ने श्याम सुंदर को श्रृंगार किया। इस समय उनका रूप विलक्षण हो गया। वास्तव में निकुंज में है, जो निकुंज में श्याम सुंदर का श्रृंगार कौन करता है? राधा रानी करती है। और राधा रानी का श्रृंगार कौन करता है? श्याम सुंदर करते हैं। ये गीत गोविंद में तो स्पष्ट वर्णन है। स्वयं राधा रानी कहती हैं, कुरुजतु नंदन चंदन शिशिर तरेण करेण पयोधरे मृगमद पत्रक मात्र मनोभव मंगल कलश सहोदरे निजगाद साजदु नंदने क्रीडति हृदयानंदने। प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर को आदेश देती हैं, प्यारे श्याम सुंदर हमारा तिलक मिट गया है, तुम तिलक कर दो। हमारा केश पास खुल गया है, तुम हमारा चोटी गूंथ दो। तुम हमारा आंख में काजल लगा दो। राधा रानी स्वयं किशोरी जी श्याम सुंदर को आदेश देती है। गीत गोविंद में महाराज 8 श्लोक है
8वें श्लोक में किशोरी जी स्वयं श्याम सुंदर को कहती हैं कि तुम हमारा श्रृंगार कर दो। तो यहाँ पर भी यही ठीक कहा गया है कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे, श्री कृष्णेन स्वहस्तम लिखितम पत्रांकुरादिनाम सेवितम तयो कीदृशः वयस्य भवै जस्य लेपिनै पशुपत्रावली मकराकुणा अन्योन विशेषतः वेशतो प्राप्यतो। पशु पत्रांकुरे पुंसी। यहाँ पर साक्षात प्यारे श्याम सुंदर अपने हाथ से प्रिया जी के श्री अंग का श्रृंगार करते हैं। देखिए ये ब्रजेश सुतयः जो ये श्लोक है, इस श्लोक का महाराज इतना सुंदर टीका श्रील चक्रवर्ती पाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और जीव गोस्वामी पाद किए हैं कि एक कैसा श्याम सुंदर है। तो उस श्याम सुंदर जो जिस श्याम सुंदर को प्रिया जी ने श्रृंगार किया है, और प्रिया जी कैसी हैं जिसका श्रृंगार प्यारे श्याम सुंदर किए हैं। यही जिन्होंने ब्रजेश सत्रिश इस बदन माधुरी का स्वादन किया, बस उन्हीं नयनधारियों का नयन स्वल्प सफल है। मान लीजिए कि श्री कृष्ण तो ऐसे ही सुंदर है और उनकी सुंदरता साक्षात राधा रानी अपने हाथ से कर दें तो इनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर गोपियां कहती हैं, अरे सखी देख देख वह श्याम सुंदर को, कितना सुंदर अलकावली युक्त हैं, देखो तो सही श्री कृष्ण की बदन माधुरी। एक सखी कहती है कि इतना सुंदर तो श्री कृष्ण आज तक कभी दिखे नहीं, ये सुंदरता आई कहाँ से? तो एक सखी कहती है, तुझको पता है निभृत निकुंज में साक्षात प्रिया जी अपने हाथ से प्यारे श्याम सुंदर का श्रृंगार की है, उनकी बनमाला बनाई है, उनके कान में कुंडल पहनाए हैं प्रिया जी, और श्याम प्रिया जी इतनी सुंदर लग रही हैं, आज तक तो सखियां कोई इतना सुंदर श्रृंगार की नहीं। ये किशोरी जी का सौंदर्य इतना कैसे बढ़ गया है? तो सखी कहती है कि आज तुझको पता है प्यारे श्याम सुंदर अपने हाथ से प्रिया जी का चोटी गूंथे, अपने हाथ से उनके चरण में महावर लगाए, एक एक। महाराज गीत गोविंद में तो एक एक अंगों का यहाँ पर वर्णन कैसे प्रिया जी का आदेश दे रही हैं प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर जी को। किशोरी जी कहते हैं, अलिकुल गंजन संजन कमरति नायक सायक मोचने त्वदधर चुंबन लंबित कज्जल मोज्वलय प्रिय लोचने। हे पीताम्बरधारी श्री कृष्ण, तूने हमारे ओठ की लालिमा हटा दी है, तुम ओठ में रंजन करो, हमारा आँख का कज्जल हट गया है। त्वदधर चुंबन लंबित कज्जल उज्ज्वल लय प्रिय लोचने, तुम हमारे आंख में कज्जल लगा दो। ये प्रिया जी आदेश देती हैं और प्यारे श्याम सुंदर तुलिका लेकर के प्रिया जी के एक एक अंग का श्रृंगार करते हैं, उनके कपोल पर पत्रावली करते हैं, यहाँ तक कह दो उनके कान में कुंडल लगाते हैं। नयन कुरंग तरंग विलास निरोध करे श्रुति मंडले मनसिज पास विलास धरे शुभ वेश निवेशय कुंडले। हे प्रियतम, नेत्र रूपी हरणी के विलास को रोकने वाले, मेरे कानों में कामदेव के पास के समान कुंडल पहना दो। ये प्रिया जी स्वयं आदेश प्यारे श्याम सुंदर को देती हैं। महाराज जुगल सरकार एक दूसरे को श्रृंगार करके इतना अद्भुत श्रृंगार रूप इनका हो गया है, 9 दुल्हा और 9 दुल्हन। महाराज श्याम सुंदर कौन है? तो नित्य नूतन दुल्हा है, और प्रिया जी कौन है? तो नित्य दुल्हन है। और उन दोनों रूपों को जब ब्रज सुंदरियां देखती हैं तो देखने के बाद कहती, बस बस सखी, जो भी नेत्रधारी है उनका इतना में ही सार्थकता है कि ब्रजेश सुतयों को अपने नेत्र से दर्शन करे। बस यही है ना, अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः। इस सब प्रिया जी कहते, भ्रमर चयम रचयन्तमुपरि सुचिरम रुचिरम मम सम्मुखे जित कमले विमले परिकर्मय नर्म जने कमलंक मुखे निजगाद साजदुनंदने क्रीडति हृदयानंदने। हे मनोहर भेषधारी प्यारे श्याम सुंदर, जिसके ऊपर उड़ रहे हैं भौरे। देखिए भगवान श्री कृष्ण जब बनमाला पहनते हैं
तो भंवरा लोभित होकर उनके बनमाला में आ जाता है, गुन गुन करता रहता है। श्याम सुंदर नीला कमल से उसको हटाते हैं, फिर भी वह गंध लोभी भंवरा हट नहीं पाता है। तो प्रिया जी कहते हैं, आनंद को देने वाले, मुख पर गिरने वाले सुंदर अलकावली के साथ हमारे मुख पर ये महाराज फूल के गुच्छ से अलकावली की रचना कर दो। ये राधा रानी किशोरी जी महाराज प्यारे श्याम सुंदर से आदेश देती हैं। इसके बाद कहती हैं कि हमारे जो तिलक मिट गया है, तिलक भी लगा दो। अच्छा, किशोरी जी कहते, मृग मद रस वलितम ललितम कुरु तिलक मलिक रजनी करे, विहित कलंक कलम कमलानन बेश्रम सित श्रमसी करे, निजगाद साजदु नंदने क्रीडति हृदयानंदने। कमल के समान मुख वाले प्यारे श्याम सुंदर, रति श्रम से उत्पन्न श्वेत बंधु से युक्त जो हमारा अर्ध चंद्राकार जो तिलक था वो मिट गया है, तो तुम कस्तूरी से हमारा तिलक लगा दो। देखिए किशोरी जी की एक एक अंग की महिमा। मम रुचिरे चिकुरे कुरमानद मनसी ध्वज चामरे। प्रिया जी कहते हमारी बेड़ी खुल गई है, हमारा केश पास खुल गया है। रति गलिते ललिते कुसुमानि शिखंड शिखंड कडामरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।